नमस्ते। सर्वश्रेष्ठ नाम ओम प्रभु का, सर्वश्रेष्ठ नाम ओम प्रभु का। तीनों गुणों के स्वामी हो, तुम ही करता फरता हरता, प्रभु सभी नाम के मानी हो। अथाह अनंत हो इस सृष्टि में, अथाह अनंत हो इस सृष्टि में, तुम ही ब्रह्म कहलाते हो। आकाश की भांति व्यापक हो, हम नाम से जाने जाते हो। स्वयं प्रकाश से हो प्रकाशित, स्वयं प्रकाश से हो प्रकाशित, अग्नि भी नाम तुम्हारा है। विज्ञान स्वरूप हो प्रभु, मनु नाम आपका प्यारा है। पूरी सृष्टि के पालन करता, पूरी सृष्टि के पालन करता, तुम प्रजापति कहलाते हो। परमेश्वर्य धारण करते, अतः इंद्र नाम में भाते हो। सबका जीवन मूल आप हो, सबका जीवन मूल आप हो, इसीलिए तुम प्राण हो। सर्वत्र व्यापक होने के कारण विष्णु रूप महान हो। दुष्टों को दंड दे रुलाते, दुष्टों को दंड दे रुलाते, रुद्र तुम्ही कहलाते हो। मंगल में कल्याण करता हो, अतः शिव रूप में आते हो। सर्वत्र व्याप्त और अविनाशी, सर्वत्र व्याप्त और अविनाशी, काल के भी काल हो। इसीलिए हे परमेश्वर, कालाग्नि व महाकाल हो। वायु समान अनंत बलशाली, वायु समान अनंत बलशाली, जान के दिव्य उजियारे हो। दिव्य सुपर्णा गुरुतमान, मातृश्व नाम भी धारे हो। विविध प्रकार के जग को भी, विविध प्रकार के जग को भी, प्रकाशित आप ही करते हो। प्रकाशमान होने के कारण विराट नाम भी धरते हो। ज्ञान स्वरूप हो सर्वज्ञ हो, ज्ञान स्वरूप हो सर्वज्ञ हो, पूजा के भी पात्र हो। इसीलिए तो ईश आप अग्नि संज्ञा के सुपात्र हो। संपूर्ण विश्व में आप व्याप्त, प्रविष्टि भी प्रभु आपकी। विश्व नाम से विख्यात हो, दशो दिशा में ख्याति आपकी। सूर्यादि तेज स्वरूप पदार्थ, सूर्यादि तेज स्वरूप पदार्थ का गर्भ स्थान भी आप ही हो। हिरण्य गर्भ के नाम से जग में विख्यात भी प्रभु आप ही हो। ईश्वर एक है, लेकिन अनंत गुणों के कारण उसके बहुत नाम हैं, अनंत नाम हैं। वेदों में भी उसके अनेक नाम दिए गए हैं। आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक बच्चा है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो किसी का बेटा है, किसी का पोता है, किसी का ध्योता है, किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। वही बच्चा जब बड़ा होकर स्कूल जाने लगता है तो वो उसका नाम विद्यार्थी भी हो जाता है। अगर वो बस में सवारी करता है तो बस सवार हो जाता है, ट्रेन में सवारी करता है तो वो रेल यात्री बन जाता है, और हवाई जहाज में यात्रा करता है तो वो हवा जहाज का यात्री हो जाता है। अगर वो आगे चलकर इंजीनियर बन जाता है तो इंजीनियर, डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर। तो मतलब ये है कि हम
ईश्वर का नाम भी उसके गुणों के अनुसार अनेक रखते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का ईश्वर से अपना अलग अलग रिश्ता है। उसको वो कभी किसी को दयालु दिखाई देता है, किसी को निर्दयी दिखाई देता है, किसी को बहुत परोपकारी दिखाई देता है, किसी को बिल्कुल अपना लगता है और किसी को ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहा है, जबकि वो कभी किसी के साथ अन्याय करता ही नहीं है। तो ईश्वर एक है, लेकिन हमारी दशा दिशा मनोभावना और हमारी मनोस्थिति के अनुसार ईश्वर के अनेकों नाम हैं। उसके इतने गुण हैं, उसके गुणों के कारण ही ईश्वर के अनेक नाम हैं। तो वीडियो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और महर्षि दयानंद जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए।